और मथुरा शाही ईदगाह को जो लेकर जो बयान दिया उस पर सियासत तेज हो गई है। उन्होंने मुस्लिमों से ये अपील की है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगहें हिंदुओं के लिए खास है। ये ज़मीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। इस बयान का जहां साधु संतों ने स्वागत किया, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर ऐतराज प्रकट किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही बीजेपी ने नारा दिया था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हालांकि काशी और मथुरा दोनों जगहों पर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर जो बयान दिया, उससे सियासत तेज हो गई है। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगहें हिंदुओं के लिए खास है। ये जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. If India is a secular country today, it's only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. के मोहम्मद की अपील का संत समाज ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि काशी मथुरा हिंदुओं की आस्था है। उन्होंने भागवत जी ने भी एक वक्तव्य दिया था कि यदि तीनों स्थान हिंदुओं को मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे। यही बात के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है, वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। सम्यक रूप से वही बात कही है जो सत्य है। भारत के तमाम इतिहास को विकृत करने में कम्युनिस्ट इतिहासकार और सेकुलर सरकार के साथ मिलकर इन्होंने किया, जो भारत को विकृत किया, भारत के इतिहास को छुपाया गया और मध्यकालीन को ही, मुगल इतिहास को ही ऐसे मनगढ़ंत ऐसे बनाया गया जैसे लगता था कि यही इतिहास है। के मोहम्मद जी उन्होंने जो ये बात कही है कि मुसलमानों को अपना दावा छोड़ देना चाहिए, वो सही बात कह रहे हैं। वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कट्टर नहीं है। उनके अंदर वाकई में जो एक मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम होता है वो भावना है। क्या सच है क्या गलत है उन्हें पता है। इधर के मोहम्मद के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों नाराज दिखाई दे रही है। सपा का कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है के मोहम्मद के बयान का कोई मतलब नहीं है। न्यायालय में विचाराधीन है, मैं समझता हूँ उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो मामला सब जुडिस है, न्यायालय विचाराधीन है, उस पर इस समय टिप्पणी करना ठीक नहीं। 1991 के एक्ट के बाद इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। तो आप लेकिन उनके इस बयान को अयोध्या के संतों ने समर्थन दिया। आप इमरान मसूद का क्या कहना है, ये बातें मिल बैठकर सुलझना चाहिए कि नहीं? मैंने बता दिया ना, 1991 के वर्शिप एक्ट के बाद इस चीज का कोई मतलब नहीं। महत्व के मोहम्मद एएसआई के पूर्व सर्वेयर रहे। अयोध्या में खुदाई के समय एएसआई टीम में शामिल रहे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर के प्रमाण दिए। वो मथुरा और ज्ञानवापी मामले में भी काम कर चुके हैं। अब उनके बयान पर जहां साधु संत खुश हैं, वहीं सपा और कांग्रेस सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के विवादित बयान पर मचे संग्राम की। सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस लगातार हार से क्या इतनी निराश हो चुकी है कि उसके पास पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए शब्दों की कमी पड़ गई। क्योंकि आज संसद में कुत्ता लेकर आने के विवाद में जब रेणुका चौधरी से सवाल पूछा गया, तो जवाब देने के बजाय उन्होंने जो किया वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। आप भी देखिए। और क्या बोले? ये तस्वीरें आज संसद भवन परिसर की हैं, जहां पत्रकारों ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी से एक सवाल किया, जिसे सुनकर वो इतनी चढ़ गईं कि उन्होंने कुत्ते की आवाज निकालना शुरू कर दिया। पहले सुनिए क्या सवाल था और रेणुका चौधरी ने क्या और कैसे जवाब दिया। प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? आप क्या और क्या बोले?
दरअसल रेणुका चौधरी की ये झल्लाहट और खींच यूं ही नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने देश की संसद और सांसदों के साथ ही संसद के कर्मचारियों तक पर एक विवादास्पद बयान दिया। रेणुका चौधरी अपनी कार में एक कुत्ता लेकर संसद पहुंची थी और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असली काटने वाले और डसने वाले तो संसद के अंदर है। रेणुका चौधरी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। इसे लोकतंत्र और संसद का अपमान बताते हुए रेणुका के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी सांसद रेणुका चौधरी के बयान का समर्थन कर विवाद की आग में घी डाल दिया। आप अपना जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। वहीं राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के एक और नेता ने रेणुका के कुत्ते की आवाज निकालने वाले बयान का समर्थन किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि रेणुका चौधरी ने सही जवाब दिया है और अगर वो भी खांसेंगे तो उनकी भी आवाज वैसे ही निकलेगी जैसे रेणुका चौधरी ने निकाली। उसमें तो चर्चा हो गई, उन्होंने आज जवाब बड़ा अच्छा दिया, उसमें बड़ा अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है उसके बाद कोई जवाब देने लायक बचता ही नहीं है। मेरे को तो खांसी भी हो रही नहीं तो मैं भी जवाब दे देता। बस मैं खांसता हूं तो भी ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी वही कर रहा हूं। कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। जाहिर है किसी गलती को बॉस ही सपोर्ट करने लगे तो गलती करने वाले का जोश तो 7वें आसमान पर होगा और यहां भी यही हुआ। राहुल से समर्थन मिलने के बाद रेणुका चौधरी फ्रंट फुट पर आ गई। यही वजह है कि जिस बयान को उनके नेता ने गलत नहीं माना, उस बयान पर उनके खिलाफ मोशन लाने की बात पर वो भड़क गए और पत्रकारों के सवाल के जवाब में कुत्ते की आवाज निकालने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच डीग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में हंगामा हुआ। कार्यकर्ताओं के 2 गुट आमने सामने हो गए और आज बैठक लेने के लिए जिला प्रभारी पहुंचे थे। जिला अध्यक्ष की घोषणा को लेकर के विरोध कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष राजीव सिंह के विरोध में नारेबाजी की गई है। डीग से इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं के 2 गुट आमने सामने हो गए। जिला प्रभारी जब बैठक लेने पहुंचे तो हालात क्या बने वो तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर डीग से। जिला अध्यक्ष राजीव सिंह के विरोध में नारेबाजी हुई है। जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन कई जगह से इनकी खिलाफत की खबरें भी सामने आ रही हैं। डीग से ऐसी ही खबर सामने आई, जहां पर जिला प्रभारी बैठक लेने पहुंचे तो जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। तो वहीं यूपी से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। लखनऊ के झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाकों में पुलिस जाकर लोगों के दस्तावेज जांच कर रही है। दरअसल सीएम योगी ने घुसपैठियों की यूपी से सफाई के सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही है, जिससे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनकी जगह पर भेजा जा सके। रिपोर्ट देखिए। विदेशी